नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सब ये तो जानते ही हैं कि गांधी जी के पास एक डंडा हुआ करता था, वो गुजरात से थे। आप ये भी जानते हैं कि मोदी जी के पास भी एक डंडा होता है। वो डंडा विशेष स्थान पर कब किसका कैसे प्रयोग करना है वो मोदी जी अलग ढंग से जानते हैं। मोदी जी डंडा चलने के लिए नहीं, मोदी जी देश को चलाने के लिए या कुछ लोगों को चलता करने के लिए डंडे का प्रयोग करते हैं। उस डंडे के प्रयोग के बाद अब विदेशों में भी उसका असर दिखने लगा है। तो ट्रंप ने भारत के ऊपर बहुत सारे टैरिफ लगाए। उस टैरिफ का असर क्या हुआ है, वो क्या स्थिति पैदा कर रही है, क्या भारत को टैरिफ प्रेशर पॉलिटिक्स से जो डराने का प्रयास था उसमें ये सफल हो रहा है। ट्रंप प्रेशर फेल्स, इंडियाज एक्सपोर्ट्स राइज टू 6 months हाई। अरे बाप रे बाप ये कैसे हो रहा है? यूएस में तो माल बिक ही रहा है। इसका मतलब भारतीय सामान की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि हम कम पैसे में बेच रहे थे, पर यूएस वालों को आदत लगी पड़ी है। वो ज्यादा पैसे के बाद भी वो दे करके भारत के सामान को खरीदने से नहीं हिचक रहा है, और ट्रंप को गाली अलग से दे रहा है कि इसके कारण महंगा हो गया, वरना भारतीय तो बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। तो हमारे साथ जियोपॉलिटिकल मामले के एक्सपर्ट, आप लोग जानते हैं, हमारे बड़े भाई सर आदि सर जुड़ चुके हैं, जो कि डेफटॉक से हैं। तो दोनों चैनल को आप लोग प्यार मोहब्बत देते ही हैं, इसी प्रकार से देते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि अगली बार जब आदि भाई फिर से आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आदि भाई, ये डंडे का प्रयोग आप लोग कहाँ करा रहे हो यार? दर्द नहीं होता? होता ही है, दिख रहा है ना सर। आपने आर्टिकल दिखा दिया तो दिख ही रहा है। देखिए, इसका पॉइंट क्या था टैरिफ का? टैरिफ का मेन पॉइंट था कि भैया आपकी इकोनॉमी को जरा डम किया जाए, आपके एक्सपोर्ट्स को दबाया जाए, और उसका जो एक लेवरेज बना के आपके साथ उसके बाद जो भी डील करनी है वो करी जाए। ठीक है। एक्सपोर्ट्स ऊपर चले गए, ठीक है, आपके एक्सपोर्ट्स आर एक्चुअली राइजिंग अप, एंड यहाँ तक कि ठीक है, आप बोलते हैं एक्सपोर्ट चले गए ऊपर, बट एक्सपोर्ट्स अमेरिका में भी ऊपर गए हैं। इट्स नॉट दैट कि भैया सिर्फ यू नो दूसरी जगह पे गए गए हैं, अमेरिका में भी ऊपर चले गए हैं सर। यही तो चमत्कार का विषय है। तो देखिए आपने क्या एक बार होता है बोला ना, था आदि भाई, आपने एक बार बोला था कि ये भूल गए कि हमारा जो वेयर हाउस है वो अरब वर्ल्ड में हमने पूरा बना के रखा है। नहीं वो तो ये है ही क्या? सर, ये तो डायरेक्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। वेयर हाउस तो अलग है, उससे तो जी गोल्ड एंड सिल्वर भाग रहा है, मजे में जो ज्वेलरी है वो सब चल रहा है। बट जी। देखिए, तो जो आपके डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं। हम्म। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इतना 68% ग्रोथ है आपका जी ईयर ओवर ईयर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, जस्ट एक सेक्टर के अंदर। जी। अमेरिका में जितने आईफोन चलते हैं सारे भारत से जाते हैं। तो हम्म। देखिए, एक इनको समझ में वो आना चाहिए कि यार, आप आपने एक ऐसी कंट्री के साथ पंगा तो लिया है। देखिए, चाइना इज अ प्योर एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी, जहां पर कहीं ना कहीं अगर चाइना यू नो को का अगर आप एक्सपोर्ट कम करेंगे तो उसमें होगा क्या कि उसके तो इकोनॉमी एक ही है, वही एक्सपोर्ट की है। यहाँ पर तो साला 70% तो आप अंदर ही कंज्यूम कर जाते हो। आपके एक्सपोर्ट्स बढ़े 19 पॉइंट, जैसे आप दिखा रहे हो 19.4% ईयर ओवर ईयर, मतलब पिछले साल नवंबर में से इस साल नवंबर को अगर आप कंपेयर करेंगे तो 19.4% ऊपर हुआ है सर। देखिए सर, जी 5-6% ऊपर बोलते हैं, 7%, 8% ऊपर बोलते हैं, चलिए ठीक है, अच्छा है, गुड है, बढ़िया है। कॉर्पोरेट नौकरियों के अंदर 10-12% किसी को इंक्रीमेंट मिल जाती है, वो भैंस क्या, वो तो शाम को पार्टी करता है, बड़ी बड़ी दारू लेके आके आराम से बैठ के दारू पीता है बड़ी कि यार 10% हो गया, मैं तो चैंपियन हूँ कंपनी का। यहाँ पर 20% ऊपर जा रहा है आपका एक्सपोर्ट, और टोटल वैल्यू कितना है, 34-38 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, इतना तो ट्रंप का टैरिफ का इम्पैक्ट नहीं था भारत के ऊपर। कभी भी नहीं था। तो ठीक है ना। अब भारत की जो डेड इकोनॉमी वाले विशेषज्ञ हैं, राहुल गांधी, वो तो गए हुए जर्मनी। तो तो अभी आप देख लो, अब 8.2 है, 8.2 था ना सर सितंबर जी। तक। हम्म। कहाँ जाएगा अभी ये? शिट, फिर आंदोलन किस पे करेंगे सर? हाँ, इनको ये चीज नहीं समझ में आ रही। आज भारत के अंदर सर, मैं आपको सही में बता रहा हूँ, आज भारत के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ाने की बातें की जा रही हैं, हम्म। क्योंकि ये 2-2.25% ये क्या, वो 0.25% इन्फ्लेशन आपकी इकोनॉमी के लिए घटिया है, खराब है। ये आपका थोड़ा इन्फ्लेशन कम इन्फ्लेशन तो बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि हाँ, तीन वो परसेंट तो पैसे फिर मिनिमम होना स्टॉक होने चाहिए। लगेंगे ना। जी, तो अगर आप अभी देखें, आरबीआई ने 1 लाख करोड़ रुपए आपकी मार्केट में डाला है वापस कि यार थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ाओ।
बहुत ज्यादा कम है सर, प्राइसेस एकदम एकदम मस्त में चल रही हैं, थोड़ा सा ऊपर करो उसको। थोड़ा सा, आपका हाँ, कंज्यूमर 3% पर तो लेके आओ, कम से कम 4% पर तो लेके आओ। आपका ये कमाल है कंजम्पशन ना कि 10% जब कांग्रेस के टाइम में इन्फ्लेशन रेट था, तब लोगों ने कहा महंगाई कहाँ, महंगाई है 900 रुपए में, हाँ 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 हाँ, आप 900 रुपए का सिलेंडर नहीं खरीद सकते। वो तो अभी भी और बोल रहे मोदी हैं जी सर, का वो राज एक वो था। जो मोदी की कबर वाली जो आंटी हैं, उन्होंने क्या बोला, सब कुछ महंगा है सब। अबे यार तुम कितने डिस्कनेक्टेड लोग हो यार। नहीं, मैं यही पूछना चाहता हूं कि आप चावल 1400 रुपए में मार्केट से सरकार खरीदती थी, किसानों को 1300 रुपए पकड़ के मिलता था, और अब किसानों को 2500 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन आपको 900 रुपए का गैस सिलेंडर, जो कि सब्सिडी के बिना जो पहले मिलता था कांग्रेस के टाइम में, वही रेट पर अभी भी मिल रहा है। तो महंगाई का हमको समझना है फंडा। एनीवे, हम उन वामपंथियों पे बाद में आएंगे। अब आप क्या देख रहे हैं कि टेबल टॉक वापस होगा? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब ट्रंप हर चीज को ईगो पर लिए जा रहे हैं। ये ईगो कहां लेके जाएगा सर? देखिए सर, टेबल टॉक तो कोई और होगा नहीं, अभी कुछ नहीं होगा, और क्योंकि अभी आपकी तरफ से जो डील बोली गई है कि भैया हमने आपको जो जुलाई में चीज दी है, उसके ऊपर एक आधा चीज हमने और मान ली है, उसके आगे कुछ नहीं है। आपको साइन करना है करिए, आपको नहीं करना मत करिए। ये फाइनल में जो अभी जो इनके नेगोशिएटर यहाँ पर आए थे, इनको बोल के वापस भेज दिया गया है। ऑल्दो ये नेगोशिएटर यहाँ पर नेगोशिएशन करने नहीं आए थे, ये पहली बारी नए-नए घुसे हैं इस गवर्नमेंट के अंदर, तो थोड़ा-सा मिलाने के लिए आए थे। बट उनको बड़ा क्लियरली बोला है कि देखिए कोई और कंसेशन नहीं होगा। जितना हमने मान लिया, आपको करना है करिए, नहीं करना थैंक यू वेरी मच, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। आपको 50% रखने हैं आप रखिए, निकालने हैं आपको निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 50 के 500 करने हैं, आप 500 कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। नवंबर से जनवरी तक आपने राशन तेल भर के ऑर्डर कर दिया है, ठीक है? मुंबई के नॉर्थ में वो मुंबई और मुंद्रा पोर्ट के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ पर शिप ही गायब हो जाता है पूरा आधी रात को। पता ही नहीं चलता साला गया कहाँ, ठीक है? उसके बाद जब वो शिप पैदा होता है दोबारा, उसके अंदर रशियन ऑयल नहीं होता, उसके अंदर कोई और तेल होता है। तो ये चीज़ें तो हो रही हैं सर, सबके सामने है ये तो, आप कर रहे हो ये तो खुले में, कर लो जो तुमको करना है बेसिकली। रशिया के साथ बैठ के आपने जो इतनी ज़बरदस्त डील करी है, आपके अभी प्राइम मिनिस्टर इथियोपिया में है इस टाइम पे, उसके बाद ओमान में जा रहे हैं, ओमान के वहाँ पर ट्रेड डील साइन होने वाली है, इज़राइल के साथ ट्रेड डील साइन होने वाली है, यूरोप के साथ ट्रेड डील साइन होने वाली है, ऑस्ट्रेलिया के साथ आपके रीनेगोशिएशंस इंक्रीज़ करने की बात कर रहे हैं, आसियान कंट्रीज़ के साथ आपकी ट्रेड डील चल रही है। उसके बाद कहने को तो रशिया के साथ भी ट्रेड डील चल रही है, जहाँ पर 300 कमोडिटीज़ को फाइनलाइज़ किया गया है कि भैया अब ये रशिया में बिकेंगी। उसके बाद कह लो चलो अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील चल रही है, तो क्यों कर रहे हो भई? अगर हमारे पास इतना दम नहीं है, तो क्यों आ रहे हो आप यहाँ पर? हाँ, सही बात है इतना फिर। सिंपल है, आप मत आइए ना यहाँ पर। आप जाइए ट्रेड डील करिए पाकिस्तान के साथ, 19% दे रखा है उसको टैरिफ, कितना खरीदते हो हमको ये दिखता है। भैया ट्रेड तो डील करने के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को इतने पैसे दे दिए हैं, जितना तो उसको ट्रेड से फ़ायदा नहीं होगा। और उसके बाद हमारे डोनाल्ड ट्रम्प साहब आके कहते हैं भैया टैरिफ के चक्कर में मैंने 18 ट्रिलियन डॉलर इकट्ठे कर लिए हैं। हाँ, 18 ये तो है। ट्रिलियन डॉलर इकट्ठे कर लिए हैं। आज रात को वो कोई स्पीच-वीच देगा, अपने लोगों को वहाँ पर 2-2 हज़ार डॉलर बाँटेगा वो। हाँ, घूस दे रहा है अपने लोगों को सीधा करने के लिए। यहाँ पर कोई घूस-वूस नहीं देता किसी को। ठीक है? अगर हम लोगों को खाना खिला रहे हैं भारत के अंदर आज 80 करोड़ लोगों को, देखिए उसमें 2-3 चीज़ होती हैं। आपको क्या लगता है फूड स्टैम्प अमेरिका में नहीं चलते? करीब से चलते। करीब 12 से 17% उनकी पॉपुलेशन इस टाइम पे फूड स्टैम्प्स पे चल रही है। हम्म। ठीक है? ये तो डेवलप्ड कंट्री है, रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है? हमारे अगर 80 करोड़ लोग खाना खा रहे हैं उसमें से, एक चीज़ याद करिएगा, उससे आपका जो फूड कंजम्पशन की जो फूड की जो डिमांड है वो ऊपर रहती है। बिल्कुल। ठीक है? आपके पास इतने सारे वो भरखाने भरे हुए हैं जिसके अंदर आपने खाना रखा हुआ है, किसके लिए रखा हुआ है वो? आपके पास इतना कांग्रेस इतना के टाइम में तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर सड़ जाते थे, हाँ, तो ये फिर भोजन बेचो सड़ ना, जाता था। दे दो लोगों को, क्या फ़र्क पड़ता है यार? किसका है वो? हमारे देश का ही है ना, तो अगर हमारे देश के लोग खा रहे हैं उसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए। उस वक्त मनमोहन सरकार ने इनफैक्ट कहा था कि हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म ही नहीं है कि हम ये जो फूड है, जो कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर पड़े पड़े सालों से सड़ जा रहे हैं, उसको हम गरीबों तक डिस्ट्रीब्यूट करें। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था भाई डिस्ट्रीब्यूट करो, लेकिन उस वक्त उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं था। मोदी सरकार कर रही है। मेरा पॉइंट आदि भाई अब यहां से ये है कि चलिए, ये तो विदेश की बात हो गई, ये तो जियो पॉलिटिकल बात हो गई, यहां तो मोदी जी मास्टर है। मैं आना चाहता हूं कि यहां के जो आर्थिक मामलों के सो कॉल्ड जानकार बने रहे, अब तो रघुराम राजन भी मोदी जी को प्रेज करने को विवश हो गए, वी नीड न्यू हेटर्स। ऐसे में भारत की राजनीति ये कहां ड्राइव करेगी?
ये अरे मोदी सर जी अब कहाँ लेके आ रहे हैं? इनको जब 4% था तो बोलते थे 20 साल लगेंगे अमेरिका को करने के लिए, जब 8% हो गया तभी बोलते हैं 20 साल लगेंगे अमेरिका को पीछे करने के लिए। यार इनको बोलो भाई 20 साल का तुम, और वो उसको 10 साल हो गए उस बात को, तो कौन सा 20 साल, कौन सा 10 साल, कौन सा 30 साल, मेरे को तो पता नहीं सर, इतनी मैथमेटिक्स मेरी है नहीं। ठीक है। सब दूसरी चीज आप ये देखिए भैया, डेड इकोनॉमी डेड इकोनॉमी डेड इकोनॉमी, अच्छा चल ठीक है, डेड इकोनॉमी भी मान लेते हैं एक तरफ से डेड इकोनॉमी है। तो मुझे जरा बताइए, ये जो कांग्रेस पार्टी या दूसरी जो पार्टीज हैं उनको जो जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिल रहे हैं वो क्या डेड डेड इकोनॉमी में से मिल रहे हैं? हम्म 500 800 900 करोड़ रुपए जो आपको आपकी पार्टी को मिलते हैं, कहाँ से आ रहे हैं? एंड मैं कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा, ये तो ऑफिशियल नंबर है ना यार, तो ऑफिशियल पार्लियामेंट नंबर। में डिस्कस हुआ है ना ये तो भाई ये तो ये यही डेड डेड इकोनॉमी दे रही है आपको। कौन सी डेड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं सर, जब आपके यहाँ पर इस टाइम पे अगर आप देखिए सेक्टर बाय सेक्टर देखिए आप इस चीज को, अगर आप हैरान हो जाओगे सेक्टर बाय सेक्टर देख के कि साहब आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो मतलब ऑलमोस्ट 68% ऊपर गया है, इंजीनियरिंग गुड्स आपका 27% ऊपर गया है, बिल्कुल बिल्कुल। इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन्स के अंदर आप इतनी जबरदस्त तरह से धीरे धीरे घुस रहे हो। एक चाइना प्लस स्ट्रैटेजी वन स्ट्रैटेजी होती थी जहां पर चाइना से तो लेंगे लेंगे लेकिन चाइना से के साथ एक को रखेंगे ताकि चाइना हमको ब्लैकमेल ना कर सके। हम्म पहले होता था भारत वियतनाम और ये सब चीजें मिला के, आज वो लिटरली इंडिया इज बिकमिंग द बिगेस्ट स्पॉट इन चाइना प्लस वन। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये जर्मन्स बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा, ये पूरा यूरोप बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा, जो मतलब जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टर्स हैं। फार्मास्यूटिकल्स आपका 6 से 8% पे आ गया है अभी इस टाइम पे ऑफ योर टोटल एक्सपोर्ट्स। आई नहीं, मीन देयर मैं इज। फिर इसको थोड़ा ऐड ऑन करता हूं ना। पूरी दुनिया सर डॉलर छोड़ के गोल्ड बाई कर रही है। हम भी कर रहे हैं। आखिर ऐसा ऐसा डॉलर के प्रति अगर ये गिरा है तो वामपंथी एक काउंटर तो कर रहे हैं कि भाई भारत का रुपया गिर रहा है, रुपया गिर हाँ रहा है। चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। रुपया गिरने के दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो रुपया गिर के क्या मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जब पुराने जमाने में रुपया गिरता था 20% एक साल में डाउन होता था, आपके टोटल जो फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते थे 200 बिलियन डॉलर होते थे, आज हम्म आपके 750 बिलियन डॉलर है। हम्म ठीक है। ऊपर से देखिए रुपया गिर रहा है, आरबीआई का आके थोड़ा टाइटन करना चाहिए, वो टाइटन नहीं कर रहे, वो और लूज कर रहे हैं। भैया ये पकड़ो 1 लाख करोड़ रुपए और लो मार्केट के अंदर, वो मतलब और चाइना मॉडल हम अपना रहे हैं। चाइना चाइना हर साल अपने नहीं नहीं वैल्यू नहीं को गिराता चाइना है ना। इस टाइम पे बढ़ा रहा है अपनी वैल्यू को। चाइना हम्म डॉलर खरीद रहा है, हम डॉलर बेच रहे हैं। हम्म देखिए सर दुनिया में जब 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 क्राइसिस आती है सब एक ही तरफ भागते हैं, वो है गोल्ड। हम्म आपके पास ये साल शुरू होने के टाइम पे 800 775 या कुछ करीब में टन्स था, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं है, आज वो 865 टन्स पे है। हम्म आपने अपनी जो पेंशन फंड है उसको आपने गोल्ड ईटीएफ से कनेक्ट कर दिया है, मतलब हम्म साल का स्टैंडर्ड बोल रहा हूँ 75 से 100 टन का डिमांड आपका सोने का बढ़ी गया है साल का। हम्म अगले हम्म 5 साल में आप 1200 टन पे हो गए गोल्ड का रिजर्व में। आपका हम्म गोल्ड का जो रिजर्व था जो फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में वो 6 से 8% था, साल के शुरू हम्म में वो 11%, आज वो 15% पे है। हम्म ठीक है। आप धीरे धीरे करके गोल्ड खरीद रहे हो, वो वैक्यूम क्लीनर की तरह लगे हुए हो गोल्ड खरीदने के लिए इस टाइम पे। इससे क्या है सर, आपको स्टेबिलिटी मिलती है और आपको पता है ये बेवकूफ है कभी कुछ करेंगे भैया, नहीं जी इंडिया को हमने भारत के सैंक्शन। पास 880 टन सरकारी तो रिजर्व में ये है। और भाई साहब भारत के घरों और मंदिरों में लगभग 25,000 टन सोना है जिसकी ये कीमत। भी ये कम एस्टिमेट है सर, मैं आपको सही में ये बता रहा तो हूँ बहुत 25,000 अंडर वैल्यूड है सर। बहुत क्या अंडर बात वैल्यू। कर रहे हैं? ठीक है। इनको तो पता आप नहीं है। मैं आपको 865 बोल रहा था, यहाँ पर आप 880 बता रहे हो। ठीक जी। है। 880 मतलब आपका 16% आपका फॉरेक्स रिजर्व गोल्ड में है इस टाइम पे। ऊपर से आपने ये कर दिया, आपका गोल्ड का ईटीएफ इस टाइम पे 1 लाख करोड़ करोड़ रुपए का है, जो पिछले साल इसी टाइम पे 50,000 करोड़ था, एक साल में वो 1 लाख करोड़ बन गया है। आपकी गोल्ड की कंजम्पशन देख लीजिए, ये आपका धनतेरस के टाइम पे 70,000 करोड़ रुपए के गोल्ड खरीदा लोगों ने। इतना सोना और चांदी भगाओगे सर पूरी दुनिया पागल हो जाएगी। तो आप देख लीजिए आपके सामने है सर, आप चीज आपके सामने है, लोगों को अगर ये चीज दिखती नहीं है तो भैया फिर वो घोड़े मतलब के ब्लाइंड होते गुजराती हैं ना। ऐसा धंधे में उतरा है कि बोला धंधा डॉलर, ना मैं यूरो को बड़ा बनाऊंगा, ना मैं रूबल को बनाऊंगा, न येन को बनाऊंगा, न रुपया। चलो कोई नहीं, गोल्ड के बारे में बात करते हैं। नहीं पूरी सर देखिए दुनिया ऐसा से है, कर्ज लगा लो, लोग डॉलर खत्म। मैं आपको एक चीज बड़ा क्लियरली बताता हूँ। देखिए हम लोग ना हमेशा बोलते हैं कि भाई
ओ नहीं जी, हमको ना डॉलर के अगेंस्ट जाना चाहिए, उसके हमको किसी के अगेंस्ट नहीं जाना साहब, हमको रुपये के प्रो काम करना है, हमको हमारे देश के प्रो काम करना है। नाउ आपका जब रुपया 90 पे आता है तो क्या होता है, चीजें सस्ती होती हैं, और उसी को साथ में देखो चाइना का युआन बढ़ रहा है, आप नीचे आ रहे हो तो क्या हो रहा है, गैप बढ़ रहा है, गैप बढ़ता है तो वो सेम चीज जो चाइना में 10 रुपए की मिल रही है आपको उसके हिसाब से जो खरीदार है उसके हिसाब से तो उसको 6 या 7 रुपए की मिल रही है, तो वो कहाँ से खरीदेगा? कहाँ से खरीदे? तो आप देख लीजिए, उस ऊपर से आप तेल ले रहे हो रुपया देके, बेच रहे हो डॉलर देके लेके। नहीं, वो तो आपके आप कर रहे हो ना वो ट्रम्पा तो बोल ही रहा है वो गद्दारी करवे रे तू। वो रुक नहीं रहा, यहाँ तक बेच कि यूक्रेन को तो बेच ही रहे थे, 60,000 बैरल दिन के आप अमेरिका को भी बेच रहे हो। कहाँ बोलेगा ट्रम्प आपको कहीं पे कुछ? तो वो पीछे से अभी उसको उसको एक और चीज दिख रही है, यार ये टैरिफ तो फेल हो रहे हैं। अच्छा, तो भारत ना अभी मैंने फेंटेनिल को नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बना दिया है जी। अच्छा जी, फेंटेनिल को कब कौन सी कंट्रीज को डालता है उसके अंदर से? सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कहाँ पर है? इंडिया में है। ठीक है, तो इंडिया को डालेगा, चाइना को डालेगा, और ये अपना साउथ अमेरिकन नेशंस को डालेगा। तो वो आपके ऊपर दोबारा टैरिफ डालने की सोच रहा है, बिकॉज उसको पता है ये वाले टैरिफ नहीं चल रहे, तो दूसरी तरह से टैरिफ डालूंगा मैं आपके ऊपर। हाँ, तो एक अभी काम वो करो, जेनरिक दवाओं पे डाल लो, मैंने कब मना किया? डालो, डालो ना सर, देखते हैं। देखिए सर, एक चीज ये समझ में आनी अमेरिका चाहिए, वाले दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे, बोले पूरा जेनरिक मेडिसिन पे हम चल रहे हैं, हमारा पूरा यूएस तुम लोग का दिमाग खराब हुआ पड़ा है। यही है ना सर। तो अभी आपने जो यहाँ से लास्ट आपका मैसेज गया है कि देखिए साहब, बस हो गया। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदि भाई। उम्मीद करते हैं कि ये ट्रेड डील्स यूं ही अमेरिका और भारत के रिश्तों को मजबूत करे, और कोई अमेरिका में भी एक आध राहुल गांधी के इतर कोई मोदी टाइप का आदमी आए जो समझे भारत और अमेरिका एक दूसरे के लिए कितने इंपॉर्टेंट अलाय रहे हैं, जो पिछले 18 वर्षों का पूरा परिश्रम है उसको मिट्टी पलीत करने का काम कर रही है यूएस। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। भारत आगे बढ़ चुका है और इन सब मामलों से, और भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और भारत को रोकना, अब दुनिया के सभी समझदार देश वो भारत के मित्र बनना चाहते हैं, और ना समझो के लिस्ट में कुछ लोग हैं तो उनका कुछ कर नहीं सकते। आदि भाई, आप शो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से अनुरोध है, कृपया हम दोनों के चैनल को सपोर्ट कीजिए, समर्थन कीजिए। थोड़ा दिसंबर का आपको पता ही है स्थिति क्या है। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम सर।